आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है ये। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है ये, और 37 डिग्री 6 मिनट का ये उत्तरी अक्षांश है ये। और फिर कितना है, गुजरात में जो गौहर माता है वहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है, और अरुणाचल प्रदेश का जो किबुती था वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट था ये। आगे प्रश्न है ये, भारत का मानक समय IST कहाँ से लिया गया है? तो क्लास ये प्रयागराज से लिया गया है, नैनी से। 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न में आता है क्या ये उड़ीसा से गुजरती है? तो उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है और मणिपुर से भी नहीं गुजरती है। 2 एग्जाम में ये दिया जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? तो हमने बताया था पूरब में क्या था, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबुथी, और वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पर था ये। अगला है प्रश्न संख्या 6 ये, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था? तो पश्चिम में गुजरात में पड़ता है, ये गौहर माता के नाम से इसको जाना जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? तो 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा है, और यह कुल जो समुद्री तट वाले राज्य है 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है ये। भारत कितने राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं? तो ये 9 राज्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है क्लास, किस राज्य की तटीय सबसे लंबी तट रेखा? तो गुजरात की जो तट रेखा है ये सबसे लंबी हो जाएगी। भारत और श्रीलंका को जो जल संधि है कौन सी है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है ये? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर हो जाएगा ये? अरब सागर में स्थित है ये। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का कौन सा है? तो ये वैरनद्वीप हो जाएगा। आदम का पुल किस देश में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो क्लास हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो महान हिमालय हो जाएगी, जो इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो K2 हो जाएगी, जिसको गार्डविन आस्टिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये कराकोरम श्रेणी में पड़ती है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, बालटोरा, ब्याफोरा और हिस्पर ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये कंचनजंगा हो जाएगी। जो K2 पड़ती है ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये कंचनजंगा हो जाएगी। कहाँ पर है ये? सिक्किम में स्थित है ये। पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत में? तो अरावली। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला थी ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में यहाँ तक ये फैली हुई है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुरानी श्रृंखला है ये। आप देखा है अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये गुरु शिखर हो जाएगी, 1722 मीटर की है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अन्नाई मुंडी। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अगर हम जहाँ पर दक्षिणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पर कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। और वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे चोटी कौन सी होगी? डोडा बेटा हो जाएगी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की वह दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। यह छोटा नागपुर पठार की सबसे चोटी कौन सी हो जाएगी क्लास? ये पारसनाथ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती जो है क्लास, इनके मध्य कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। क्लास जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों के मध्य से कौन सी नदी बहती है? ये नर्मदा नदी बहती है, और ये
व्रज घाटी से होकर बहती है। और सतपुड़ा के नीचे दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तापी नदी बहती है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नाटी से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है यह टेथिस सागर से हुई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी है, ये 2525 किलोमीटर की है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे अधिक लंबाई इसकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जब ये बाहर निकल जाती है तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो बलिया से निकलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और जब ये जमुना के साथ मिल जाती है तो इसमें पद्मा के नाम से ही जाना जाता है इसको फिर भी। और जब ये मेघना से मिल जाती है तो इसका नाम आगे चलकर मेघना नदी पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। देखिए गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ये सांगपो के नाम से जानते हैं। जो सुंदरबन का डेल्टा है किन नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ये प्रश्नों को याद रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक किसको बोलते हैं? महानदी को बोला जाता है। विनाशक नदी के नाम से किसको जानते हैं? तो कोसी नदी को जानते हैं और इसको बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एक्सुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक्सुरी बनाती हैं, क्योंकि यह पश्चिमी घाट की ओर गिरने वाली खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? क्लास कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे पवित्र नदियों में इसको गिना जाता है। बृहद गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। ये आगे वही में बात करते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कोचिकुल। ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? ये कोचिकुल पड़ता है ये और ये कर्नाटक में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी और लैंगून झील है। पूछा जाता है चिल्का झील कौन सी कहाँ पर है? ये तो उड़ीसा में है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी और लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? ये तो मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? केवला लामजा यहाँ पर हिरण पाया जाता है। यहाँ पर जो पक्षी है ये। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ये। और यहाँ पर क्या है? ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही पर बात करते हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये माही नदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। रिहंद बांध कहाँ पर है? ये रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। अगर हम भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं, भाखड़ा और नांगल इन दोनों से बना है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसकी ऊंचाई 226 मीटर की है। यह भारत और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। आगे देखते हैं। सांबर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानिसराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानिसराम मेघालय में होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। जून के पहले सप्ताह में जो भारत में मानसून आता है, जून के पहले सप्ताह में केरल से ये स्टार्ट हो जाता है। लौटते मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो जो लौटता हुआ मानसून है उससे कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। और कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्लास यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेंगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो काली मिट्टी होती है ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है